चारू जी आपसे पूछूंगी कि वॉक इन क्या होता है? वॉक इन होता है जैसे कि सपोज कुछ ऐसी सोल्स होती हैं, देयर आर सर्टेन सोल्स जो कि अपना काम यहाँ पे पूरी तरीके से करने के लिए एक बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक सोल के साथ। जैसे सपोज मैं हूँ, ठीक है, और मुझे अपनी बॉडी को त्यागना है, तो वो मेरी सोल के साथ आके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो एक हायर बीइंग्स होंगे जिनको यहाँ पे एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम करना है, जिससे लोगों की वाइब्रेशंस ऊपर होंगी, फ्रीक्वेंसीज ऊपर होंगी। तो वो जो सोल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब उसमें क्या होता है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जो आपकी एग्जिस्टिंग सोल है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ड्यूरेशन होती है, उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल जाती है, और फिर वो जो सोल है, जो हायर बीइंग्स हैं, वो उनकी बॉडी में आ जाते हैं। ताकि कोई काम जो है, जो जिसे एक काम जो इनकम्प्लीट वर्क है, जो करना ही करना है लोगों की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने के लिए, उनको शरीर चाहिए होता है। लेकिन ये मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई पोजेशन ये तो नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। स्पेशली वो लोग जो कोमा में होते हैं, आपने अगर कहीं कुछ पढ़ा हो उसके बारे में, वहाँ पे भी वॉक-इन्स होते हैं। सपोज वो इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ है, परेशान है, बट उनका फिजिकल बॉडी ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जो सोल है, जो एक हायर बीइंग की सोल है, वो उस बॉडी को ले लेती है विद कंप्लीट परमिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सोल। उसी तरीके से पत्री जी का भी था, वॉक इन थे वो, और इसी वजह से पत्री जी ने कहा कि जब वो उनका वॉक इन हुआ तो उनके रिलेशनशिप्स बिल्कुल चेंज हो गए, उनका वर्ल्ड चेंज हो गया, बिकॉज उनका सांसारिक जीवन बहुत इम्पैक्टेड था। अगर आप स्वर्णमाला मैम के बारे में भी बात करते हैं तो उनके बारे में भी आपको पता चलेगा, वो भी बताएंगे कि कितनी स्ट्रगल उनकी मैरिड लाइफ में हुई है, कितनी परेशानियां जो है उनके और उनके बच्चों ने उस दौरान देखी, जब सर ने कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी को लेके अपना काम शुरू कर दिया था। पैसा नहीं होता था उनके पास, बट वो गांव-गांव में जाते थे ध्यान को सिखाने के लिए, चाहे वो नंगे पैर जा रहे हैं, चाहे चप्पल पहन के जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, बट एक धुन सवार थी कि ध्यान का प्रचार करना है और वेजिटेरियनिज्म जो है लोगों तक पहुंचाना है। तो सर ने ध्यान का पद्धति तो वही दी है शायद जो गौतम बुद्धा ने दी थी हमें। जी, आनापानसति, बिल्कुल, जो इतने सालों पुरानी जो पहली एक पद्धति है जो महात्मा बुद्ध ने पूरे दुनिया को दी, वही हमारे गुरु पत्री जी ने आगे और उसको लेके गए। जी, आपने इस किताब में बात करी एक 17 साल के बच्चे के बारे में। तो वो जो 17 साल का बच्चा था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। एक्सीडेंट नहीं, वो एक्चुअली स्लिप हुआ था, बेसिकली छत से वो गिरा, और जब वो गिरा था तो उस समय एंजल्स के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट था। तब मेरा बेटा आया था मुझसे बात करने के लिए और बोलने के लिए कि माँ आप कुछ बता सकते हो कि विल ही बी एबल टू सर्वाइव, क्या वो पुल थ्रू कर पाएगा, जी पाएगा, क्या होगा। उस समय जब मेडिटेशन में, ध्यान में और एंजल्स के साथ वहाँ पे उसके सोल के साथ कनेक्ट किया, तो उसकी सोल बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं एक परेशानी में थी, असमंजस में थी, बहुत ज़्यादा एक जिसे बोलते कंफ्यूज्ड थी कि मुझे आना है कि नहीं आना, बिकॉज उसको ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि उसकी जो बॉडी है वो उसकी डिसेबिलिटी तो है ही है, चैलेंज बहुत बड़ा था उसके लिए, क्योंकि उसका जो सिर के नीचे का जितना भी पोर्शन था वो कम्प्लीटली जिसे बोलते हैं डिसेबल हो चुका था। एंड डॉक्टर्स वर सेइंग कि भाई ये तो कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगा, तो और उसका आना भी मुश्किल था। तो अब उस समय सोल बहुत ज़्यादा उसमें थी कि मैं आऊँ नहीं आऊँ, तो ही वॉज एब्सोल्युटली इन अ कोमा फॉर सम टाइम, एंड देन उसके बाद वो डिसीजन हुआ, एंड जब मैंने अपने बेटे को बोला कि वो आएगा, ही इज़ गोइंग टू कम, ही हैज़ टेकन अ डिसीजन और वो आएगा, और जब वो आया तो आने के बाद उसके बाद जो थी उसकी रियल जर्नी, यात्रा जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई, जिसमें कि उसने अपने आप को
ध्यान के द्वारा जब मैं उसके पास जाती थी 6 महीने के अंदर अंदर उसकी बहुत सी रिकवरी हुई। और अगर आज की आप बात करते हैं, ही इज़ स्टिल देयर और बहुत अच्छे तरीके से वो एक जॉब भी कर रहा है। ही इज़ ए पायनिस्ट, मतलब पियानो बजाता है और बहुत अच्छे उसके गाने म्यूज़िक भी चलते हैं। सो ही हैज़ रीच्ड वेयर ही वांटेड टू रीच।